देखेंगे आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, बोलेंगे तो एडजेक्टिव। क्या नाम है? एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा टॉपिक है एडजेक्टिव, लेकिन हम लोग के टॉपिक के अनुसार से चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रोनाउन के तुरंत बाद एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या था? केस। तो पहला प्रोनाउन, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा केस और चौथा क्या बन गया? एडजेक्टिव। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ से तीन टॉपिक और बन जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव से ही हम लोग यहाँ पर एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डिग्री। डिग्री के बाद फिर यहीं से एक टॉपिक और बन जाता है जिसका नाम है आर्टिकल। सब यहीं से निकल के आते हैं, तो ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। विशेषण मतलब होता है विशेषता बताता है। विशेषता समझते हैं? विशेषता मतलब गुण या अवगुण की बात करेगा। जैसे हर एक इंसान जो होता है, कोई भी आदमी होता है, उसका कुछ ना कुछ विशेषता होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होते हैं। और जिस इंसान के पास कुछ क्वालिटी होता है तो उसके पास कुछ डिसक्वालिटी भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होता है। तो इस चैप्टर में नाउन और प्रोनाउन जो पीछे हम लोग टॉपिक पढ़ लिए हैं वो सारा का क्वालिटी और डिसक्वालिटी ही पढ़ेंगे, गुण और अवगुण ही पढ़ेंगे और बहुत कुछ इस पर बात किया जाएगा। तो एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण। और विशेषण कहने से कुछ और नहीं पता चलता है, तो उसका सेंटेंस और अच्छे से समझने के लिए इसका हिंदी और क्या मान लेते हैं? जोड़ने मिलाने वाला। क्या होता है? जोड़ने मिलाने वाला। यानी एडजेक्टिव का दो हिंदी होता है, पहला विशेषण, दूसरा जोड़ने मिलाने वाला। जोड़ने मिलाने वाला बना कहां से है? तो अगर एडजेक्टिव को अच्छे से बात करके पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। और इसको समझने के लिए मतलब जब तक इसको आप समझिएगा नहीं तो इसका डिफिनेशन आपका क्लियर नहीं होगा, और जब तक डिफिनेशन क्लियर नहीं होगा तो कभी भी आप वो टॉपिक को समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए समझिए ध्यान से। एडजेक्टिव की बात करेंगे तो तीन वर्ड से मिलकर बना है। पढ़ो तो कुछ है, एड, जेक्ट और इव। सुनिएगा, पहला एड, दूसरा जेक्ट और तीसरा इव। एड मतलब कुछ होता है? जोड़ना। एड मतलब जोड़ना, जेक्ट मतलब मिलाना और इव मतलब वाला, मतलब जोड़ने मिलाने वाला। जोड़ने मिलाने वाला, इसका डिफिनेशन सब समझते हैं। देखो क्या करा कि वैसे वर्ड, हाँ बिल्कुल सही, एडजेक्टिव एक वर्ड होते हैं, अलग अलग शब्द होता है, बताएंगे भी। बोला कि वैसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़कर उसकी विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब इस एडजेक्टिव को हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो पहला नाउन चैप्टर में हम लोग नाम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। प्रोनाउन अगर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट किए, लेंडले मुर्रे के अनुसार एक रूल था कि नाउन को दोबारा एक ही सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया जाता, तो नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए एक अलग टॉपिक बना दिया गया जिसका नाम क्या था? प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोग नाम के स्थान पे जो बहुत सारे वर्ड पढ़े थे वो प्रोनाउन हो गया। अब नाउन कुछ बहुत सारे पढ़े हैं, प्रोनाउन बहुत सारे पढ़े हैं, तो नाउन और प्रोनाउन को कहां कहां हम लोग प्रयोग करेंगे इसके लिए एक अलग चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम क्या था? केस। क्या था? केस। लेकिन अभी भी बताओ तो नाउन का क्या गुण है, क्या अवगुण है, उसका अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? प्रोनाउन का क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या अभी तक इसको पढ़े हैं हम? तो इसको किसी इंसान के, या फिर नाउन रहे चाहे प्रोनाउन, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना रहे, उसका कुछ ना कुछ अच्छाई होता है, कुछ ना कुछ बुराई होता है। और वही अच्छाई और बुराई या तो उसका क्वालिटी और डिसक्वालिटी पढ़ने के लिए चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? एडजेक्टिव। यानी इस एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई और बुराई को ही पढ़ेंगे। जैसे देखो क्या करा, बोला कि वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़कर, हाँ इसमें एडजेक्टिव में जो वर्ड होंगे वो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ करके उसकी विशेषता को बताता है, उसकी अच्छाई को बताता है, उसकी बुराई को बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ करके उस नाउन और प्रोनाउन के गुण या अवगुण को बताता है। तो जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ करके उसका गुण या अवगुण बताएगा उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। बस वही बतिया यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझिए ध्यान से। कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। बोला कि एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द होते हैं दैट एड्स समथिंग, जो कुछ जोड़ते हैं किसके साथ? फॉर डिस्क्राइब ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब कहने का अर्थ है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से समझाने के लिए, एड समथिंग कुछ जोड़ते हैं, उसके बारे में बताने के लिए कुछ जोड़ते हैं, इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। मतलब नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ करके उसके बारे में जो एक्स्ट्रा कुछ बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। इसको डिफिनेशन तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अगर इसको क्लियर करने के लिए नीचे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, समझिए। पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? दिस इज पेन। क्या है? दिस इज पेन। अगर दिस इज पेन को ध्यान से देखिएगा बता दो इसमें दिस कौची है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। इज कौची है? वर्ब। क्या है? वर्ब। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। इज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आप ही बता पेन कौची है? नाउन। पेन क्या है? नाउन। बता नाउन के साथ कुछ जुड़ रहा है। बोलेंगे दिस इज पेन, यह कलम है। बता इसका अच्छाई खराबी क्या है, नहीं है, कुछ बताएं। तो दिस इज पेन एक सिंपल सेंटेंस है, अभी तक एडजेक्टिव का जरूरत नहीं है। लेकिन बता ये कलम हमको बहुत अच्छा लग गया,
तो हम इसका अच्छाई करेंगे कि नहीं? बोलेंगे यह कलम बहुत अच्छा है या फिर यह कलम अच्छी है। बता यह कलम अच्छी है, बता इस कलम का हम बड़ाई कर रहे हैं कि नहीं? इसका अच्छाई बता रहे हैं। तो अच्छाई बताने के लिए चैप्टर आता है जिसका नाम क्या है? एडजेक्टिव। क्या नाम है? एडजेक्टिव। और यहाँ एडजेक्टिव में इसका वर्ड मीनिंग बन जाता है अच्छा का, जिसका नाम क्या है? गुड। अब बता इसका हम लोग यह अच्छा मतलब यह कलम अच्छा, बता क्या बनाएंगे? यह अच्छा कलम है, दिस इज गुड पेन। अब बता दिस इज गुड पेन। पेन लास्ट में नाउन है और नाउन को बताने के लिए कौची आ रहा है? गुड। गुड यहाँ पर कौची हो गया? एडजेक्टिव। यही बतिया तो लिखा हुआ है कि दिस इज पेन। पेन नाउन है, नाउन के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे, सिंपल सेंटेंस हो गया। यानी एडजेक्टिव हम लोग बस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किसी के गुण या अवगुण, अच्छाई और बुराई को खुल करके बोल सके। अगला देखो क्या करे, एग्जांपल में ध्यान से समझिए। कह रहा है कि यू आर बॉय, आप लड़का हैं। यू आर बॉय, आप लड़का है, तो मतलब लड़का है तो कुछ हम बोले हैं, अच्छा है, खराब है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, नाटा है, कुछ बोले हम नहीं बोले। तो लड़का का कुछ क्वालिटी बताएं, नहीं बताएं तो कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। क्या सेंटेंस है? सिंपल। अगर कोई लड़का हमको बहुत अच्छा लग गया कि तुम बहुत मतलब वह लड़का बहुत तेज है, तो उस पता उस लड़का का क्वालिटी ना है तेज होना। अगर बोलेंगे यू आर इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर बॉय के तुरंत बाद जो इंटेलिजेंट आया है उस लड़का का क्वालिटी बता रहा है। यहाँ पर इंटेलिजेंट कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसे ही ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यू आर बॉय, आप लड़का हैं। अगर इस लड़का ने कुछ को नहीं, देखो नाउन में कुछ नहीं जोड़ा है तो एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन इस लड़का को क्वालिटी बताने के लिए अगर आ रहा है कि यू आर स्मार्ट बॉय, आप स्मार्ट लड़का हैं, मतलब आप सुंदर लड़का। हालांकि लड़का के लिए सुंदर नहीं आता। यू आर स्मार्ट बॉय, पता है यहाँ पर बॉय मेरा कौन है? नाउन। इस नाउन के बारे में बता रहा है ना, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, नाउन के क्वालिटी को बता रहा है कि आप स्मार्ट हैं। और यहाँ पर स्मार्ट कोची हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। बस यही से तो डिफिनेशन बन गया कि वैसे वर्ड, देखो बताओ स्मार्ट वर्ड मीनिंग है कि नहीं? यस सर। गुड वर्ड मीनिंग है कि नहीं? यस सर। यही से डिफिनेशन बन गया कि वैसे वर्ड जो नाउन के साथ जुड़ करके इस नाउन के बारे में बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। पता यहाँ पर नाउन था, नाउन के साथ जुड़ करके नाउन के बारे में नहीं बता रहे कि कलम बहुत अच्छा है। बस यही से एडजेक्टिव का डिफिनेशन हो गया। फिर से लेकिन वैसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ करके उसकी विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। मतलब यहीं पे समझ गए हम लोग कि पेन नाउन था, नाउन के साथ गुड जुड़ करके इस गुड जो है ना नाउन के बारे में बता रहा है, और जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, अच्छाई या बुराई को बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या समझ गए? एडजेक्टिव एडजेक्टिव किसे कहेंगे? तो जो पीछे हम लोग चैप्टर नाउन और प्रोनाउन पढ़े हैं उसमें किसी का गुण या अवगुण को बताएगा, क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताएगा, एक्स्ट्रा कुछ उसके बारे में बताएगा, उसे एडजेक्टिव कहा जाएगा। बस यही डिफिनेशन को हम लोग अब पढ़ेंगे। पता तो क्या लिखा हुआ है? क्या है? क्या है? समथिंग मतलब डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना या बताना। क्या है? एक नाउन, बोल सकते हैं। यस सर। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव बोलो तो? फिर से बोलिए। समझ गए क्या कह रहा है? यस। फिर से एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ कुछ जुड़ करके उस नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है, बताने का काम करता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, उसके क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताता है, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। हिंदी डिफिनेशन पढ़ो तो क्या है? ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ करके उसकी विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। देखो हम लोग रटे नहीं, देखो डिफिनेशन कहाँ से बना वो हम बताएं, देखो समझिए कैसे। लेकिन वैसे वर्ड बता यहाँ पर गुड मेरा कौची है? अरे वर्ड मीनिंग नहीं पढ़े हम लोग बच्चा में कि गुड मतलब कौन होता है? ये वर्ड मीनिंग हो गया। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ करके, बता यहाँ पर पेन कौची है? नाउन। नाउन के साथ जुड़ रहा है, तो नाउन के साथ जुड़ करके नाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है, तो वही तरह जुड़ करके उसकी विशेषता को बताता है। बता इस कलम का विशेषता बता रहा है कि नहीं? यस सर। कलम कौची है? अच्छा है। तो नाउन के साथ जुड़ करके नाउन के जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। बता एडजेक्टिव हम लोग डिफिनेशन रटे हैं कि बस यहीं से समझे हैं? डिफिनेशन समझ गए? यस। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो यहाँ पर गुड लिखा है, यहाँ पर स्मार्ट लिखा है, क्या चीजों का एडजेक्टिव होता है? यस सर। जब नाउन बहुत सारा था, प्रोनाउन को हम लोग 10 टाइप के पढ़ लेते, एडजेक्टिव भी बहुत सारा है। इस सारे एडजेक्टिव को टोटल 8 टाइप में बेहतरीन से हम लोग पढ़ते हैं ताकि सारे कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाए। तो हम लोग एडजेक्टिव को अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट